एपिक फ्यूजन में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी खुद को स्क्रॉल करते हुए पाया है? आप जानते हैं, किसी और की परफेक्ट तस्वीर को देखते हुए और अचानक अपनी जिंदगी के बारे में खैर थोड़ा बेकार महसूस किया है। हम सब ने ऐसा महसूस किया है। तो आज हम सच में उस तुलना वाली बात पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये बहुत स्वाभाविक है ना? इस एपिक फ्यूजन के लिए हमने जिन स्रोतों को देखा वे एक बहुत स्पष्ट रास्ता दिखाते हैं। ये सिर्फ तुलना करना बंद करने के बारे में नहीं है, बल्कि अंदर से सच्ची शांति पाने के बारे में है। हमारा मिशन है उन व्यवहारिक रणनीतियों को बाहर निकालना जो वास्तव में आपके नजरिए को बदल सकती हैं और आपको अपने अनूठे रास्ते को अपनाने में मदद कर सकती हैं। ओह बिल्कुल, ये एहसास हर जगह है कि खुद को किसी पैमाने पर मापना है। जो लोग सुन रहे हैं वे शायद अच्छी तरह समझते हैं कि आपका क्या मतलब है, और जिन विचारों पर हम चर्चा कर रहे हैं उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि वे सिर्फ ये नहीं कहते इसे बंद करो, वे आपको ऐसे तरीके बताते हैं जिनसे आप मौलिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हाँ, क्योंकि स्रोत सीधे एक बड़े बदलाव, एक मुख्य विचार पर आते हैं। मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो ये थी कि अंदर की ओर देखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये लगभग जैविक है। अपनी तुलना अपने अतीत से करना, जैसे ये मापना कि आप अपने पिछले कदम से कितनी दूर आ गए हैं, ये वास्तव में तनाव कम करता है। ये आकर्षक है। सही। और ये आपकी अनूठी यात्रा को अपनाने से पूरी तरह जुड़ता है। ये सिर्फ ये कहना नहीं है, ओह अलग बनो। ये वास्तव में ये समझना है कि हर किसी की समय सीमा अलग होती है, संघर्षों और जीतों से भरी हुई जिन्हें आप देख नहीं पाते। आपका रास्ता आपका अपना है, और वो नजरिया खैर वो आज़ादी देता है ना? आप किसी और के सांचे में ढलने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। और आंतरिक रूप से चीजें विकसित करने की बात करें तो कृतज्ञता यानी आभार का जिक्र बहुत मजबूती से आता है। ये सिर्फ धन्यवाद देना नहीं है। स्रोत विशेष रूप से उल्लेख करते हैं, जैसे शायद रोज 3 चीजें लिखना। और जाहिरा तौर पर इस तरह के छोटे छोटे पलों पर ध्यान केंद्रित करना वास्तव में आपके दिमाग को थोड़ा रिवायर करता है। कमी महसूस करने से लेकर आपके पास जो कुछ है उसकी सराहना करने तक, ये एक छोटे से दिमागी जुगाड़ जैसा है। बिल्कुल, और ये सीधे वर्तमान में रहने, सचेत रहने या शायद ध्यान जैसी चीजों से जुड़ता है। ये खो जाने के बारे में नहीं है, ये खुद को यहीं अभी स्थिर करने के बारे में है। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जिन्हें आप वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं, जो सीधे तौर पर तुलना से होने वाली बेचैनी के चक्कर का मुकाबला करता है। ठीक है, यहां ये मेरे लिए वास्तव में दिलचस्प हो जाता है और शायद कभी-कभी थोड़ा नजरअंदाज भी हो जाता है। छोटी जीतों का जश्न मनाना, हर छोटे कदम को पहचानना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। जैसे हर कदम, धीमे वाले भी, वे मनोवैज्ञानिक रूप से मायने रखते हैं। वे आपको आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन आप जानते हैं, अगर कोई पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस करता है तो वे उन छोटी जीतों को पहचाने भी कैसे? ये एक वाजिब सवाल है। अक्सर इसका तरीका ये होता है कि बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे, बहुत छोटे कदमों में तोड़ दिया जाए। सूक्ष्म उपलब्धियां। आप इसे लगभग एक गेम जैसा बना लेते हैं और इन सब में जो एक बात जुड़ी हुई है वो है आत्म करुणा, खुद के प्रति दयालु होना। ये सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, ये स्वीकार करना है कि आप इंसान हैं, आप में खामियां हैं, और खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप किसी संघर्ष कर रहे दोस्त के साथ करेंगे। ये मन की शांति के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा बाहरी शोर की ओर बढ़ते हैं। सोशल मीडिया का जिक्र तो आता ही है। इसे सीमित करना, ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये कई लोगों के लिए जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। क्या सिर्फ ब्रेक लेने के अलावा भी कोई सलाह है? हाँ, यह हमेशा व्यवहारिक नहीं होता।
हाँ बिल्कुल, स्रोत स्पष्ट है। याद रखें, ये एक हाइलाइट रील है। ये पूरी सच्चाई नहीं है और इसमें बारीकी सिर्फ ब्रेक के बारे में नहीं है, बल्कि शायद अपने फीड को और अधिक सक्रिय रूप से क्यूरेट करना, उन चीज़ों को अनफॉलो करना जो आपको ट्रिगर करती हैं और इसका इरादे से उपयोग करना। और ये स्वाभाविक रूप से खुद को सकारात्मकता से घेरने में बदल जाता है। जानबूझकर ऐसे लोगों को चुनना जो आपको ऊपर उठाते हैं और शायद उन रिश्तों से धीरे धीरे दूरी बनाना जो जहरीली तुलना से भरे हों। सही। तो आप अपने डिजिटल स्पेस, अपने सोशल स्पेस को साफ करते हैं और फिर स्रोत बताते हैं कि सार्थक गतिविधियों में शामिल हों। अपने समय को उन चीजों से भरे जो आपको वास्तव में खुशी या उद्देश्य देती है। कोई शौक, स्वयं सेवा, जो भी आपको अच्छा लगे। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, एक ऐसा जीवन जो उद्देश्यपूर्ण लगता है, जो उन चीज़ों से भरा है जिन्हें आप सार्थक पाते हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से तुलना के लिए दिमाग में कम जगह छोड़ता है ना? आपका ध्यान बस अंदर की ओर, संतुष्टि की ओर चला जाता है, ना कि बाहरी मान्यता की ओर। तो अभी जो आप सुन रहे हैं, आपके लिए इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि ये सब एक सही नजरिया खोजने पर आता है। जब आपको लगे कि तुलना की भावना मन में आ रही है, तो रुके, खुद से पूछें, ठीक है, क्या ये वास्तव में बड़ी योजना में कोई मायने रखता है? असली लक्ष्य अपने आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि दूसरों से लाइक्स या मंजूरी का पीछा करना। बिल्कुल। जब आप इन सभी रणनीतियों को एक साथ रखते हैं, तो ये सिर्फ थोड़ा बेहतर महसूस करने के बारे में नहीं है। ये आपके आत्म मूल्य की भावना को फिर से स्थापित करने के बारे में है। हमारे एपिक फ्यूजन का मुख्य संदेश काफी गहरा है। आपका जीवन जैसा अभी है, वैसा ही मूल्यवान है। तो शायद आपको एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी कि अगर आप वास्तव में इस विश्वास के साथ जीते, तो ये दिन प्रतिदिन कैसा दिखेगा? आज से कौन से विकल्प बदल सकते हैं? इस एपिक फ्यूजन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम वास्तव में आशा करते हैं कि ये बातें आपको अपनी अनूठी यात्रा पर थोड़ी और शांति और सजगता खोजने में मदद करेंगी। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया, तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।